बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है बिहार की राजनीति में। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है कि नीतीश कुमार के प्री प्लान जो दिल्ली आने का था उसमें कई सारी बातों का जिक्र था। एनडीए नेताओं से मुलाकात भी होनी थी, लेकिन ये इत्तेफाक कहिए या फिर कुछ और। इस बीच में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। नीतीश कुमार दिल्ली तो आए, लेकिन ये कहकर कि श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। अब भला दिल्ली आए हो और बिहार में खेल की चर्चा हो रही हो और इस बीच एनडीए नेताओं से मुलाकात न हो, तो फिर अंदेशा तो बढ़ ही जाता है। दिल्ली में न तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिना मुलाकात खामोशी से नीतीश कुमार बिहार लौट गए। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार लौटते ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने शॉल भेंट किया, वहीं राज्यपाल से भी उनका स्वागत किया गया और शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट की गई। इस दौरान पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी वहां पर मौजूद रहे। सीएम और नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की यह मुलाकात औपचारिक थी। राजनीति की अपनी एक खामोशी भाषा भी होती है और वर्तमान राजनीति में इस फन के सबसे अधिक माहिर नीतीश कुमार कहे जाते हैं। हाल के दिनों में नीतीश कुमार के खामोशी ने बिहार की राजनीति में जो हलचल मचा दी है, इसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बेबाकी जो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने की बात कहकर जरूर कुछ ठंडा कर दिया। लेकिन सियासत को समझने वाले अभी भी नीतीश कुमार की खामोशी का सबब तलाश रहे और उनकी राजनीति के स्टाइल को भी देखें तो यह भी कुछ संकेत करता दिख रहा है। सियासत की बात पर चर्चा तेज हुई तो बीजेपी की तरफ से बयान भी जारी कर दिया गया। बीजेपी के नेता हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई दी। साथ में एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर ही बिहार का अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बनाएंगे। वे जब चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होती रहेगी। मेरी सूचना के अनुसार उनका केवल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के परिजनों से मुलाकात का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा से नहीं। निशिकांत दुबे ने तो सफाई दी, लेकिन इसके बीच चर्चा और तेज हो गई कि आखिर बीजेपी नेताओं को नीतीश कुमार पर सफाई देने की जरूरत क्या पड़ गई। बिहार के राजनीति में जो कुछ आजकल हो रहा है, यह देश की पॉलिटिक्स पर असर कर सकता है। बिहार पॉलिटिक्स के अंदर खाने में काफी कुछ हो रहा है, लेकिन अभी साफ साफ पढ़ा नहीं जा रहा। नीतीश कुमार दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिले। इसके बाद 30 दिसंबर की सुबह उन्होंने फिर अपना रूटीन चेकअप कराया और शाम होते होते दिल्ली से पटना लौट गए। उधर बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए नीतीश कुमार ने आनन फानन में पटना का प्रोग्राम बनाया। लेकिन क्या सियासत की भाषा इतनी आसानी से समझी जा सकती है, यह भी समझने वाली बात है। तेजस्वी यादव ने खुला ऐलान किया, अब नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अगर गए तो यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान के थोड़ी ही देर पे यह खबर आई कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होने जा रही है। कहा जा रहा है कि जब कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। जाहिर है कि सियासत के जानकार यहां भी धुआं ढूंढ रहे हैं कि कहां आग लगी और कहां धुआं उठ रहा है। इसका धुंधलापन कितना गहरा है या फिर कुछ और ही इशारा कर रहा है, यह साफ साफ किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या एनडीए के अंदर खाने में हलचल की कहानी क्या है? बिहार में छात्रों का विरोध, नीतीश कुमार का दिल्ली आना, बिना एनडीए के नेताओं से मिले वापस चले जाना, अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर चुप्पी साधना, बीजेपी के नेताओं का सफाई देना, यूं ही नहीं हो रहा है सब कुछ बिहार की राजनीति में। हालांकि क्या कुछ नया है, नए साल में होने वाला क्या है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात यह भी है कि नीतीश कुमार और नेताओं की तरह नहीं है। नीतीश हरदम तैयार रहते हैं और हर वक्त तैयार रहने वाले नेताओं में। इस सब के बावजूद ऐसी परिस्थितियां अब सामने नहीं दिख रही है कि नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए से अलग कुछ सोच रहे हैं। बहरहाल
सियासत में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, तो थोड़ा इंतजार करिए टर्न और ट्विस्ट का। उसके बाद बिहार के राजनीति का जो पिक्चर है विधानसभा चुनाव से पहले साफ हो जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।